मेरे प्यारे भैया बहनों, आप लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 जो अपना चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। उसका हम ये शॉर्ट वीडियो में ये प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। इस टाइप का प्रश्न हमें एक बोर्ड में आता ही आता है। तो चलिए ध्यान देते हैं इस प्रश्न की ओर। इसमें जैसे कि कहा गया है, यदि a+1 3a, 4a+2 समांतर श्रेणी में है, यानी कि ये दिए गए तीनों पद समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। श्रेणी को 5 पदों तक हमें लिखना है। तो चलिए ध्यान देंगे, अगर ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है तो इनको जैसे कि हमने मान लिया अपना a1, a2 और a3, ये तीनों पद अपने समांतर श्रेणी में, तो इनके पदों के बीच का सर्वांतर यानी डिफरेंस d इक्वल होना चाहिए। तो हम इनके पदों का अंतर निकालकर बराबर करेंगे। तो हमें d1 मैंने मान लिया पहला, तो a2 माइनस a1 करेंगे। a2 की वैल्यू अपनी 3a माइनस a1 की वैल्यू आएगी a+1। अब अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस का अंदर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तुम्हारा 3a माइनस का a माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। 3a में से a माइनस करेंगे तो 2a आएगा अपना इधर, यहाँ पर माइनस का 1, यानी कि d1 की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से हम लोग d2 निकालेंगे, तो यहाँ पर a3 माइनस a2, यानी इस पद में से इस पद को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर a3 की वैल्यू है अपनी 4a+2 माइनस a2 की वैल्यू है 3a। तो हम लोग क्या करेंगे, 4a में से माइनस करेंगे 3a, तो अपना a+2 बचेगा। अब ये d2 की वैल्यू है और ये d1 की वैल्यू है, और ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है, तो ये इन दोनों का अंतर जो होगा वो बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं d1 बराबर में d2, क्योंकि तीनों पद जो हैं दिए गए तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं। अगर ये समांतर श्रेणी में तो इनका अंतर बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे d1 की, तो 2a माइनस 1 और d2 की वैल्यू a+2। अब इसको इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 2a ये माइनस का हो जाएगा, a बराबर में 2 ये प्लस का हो जाएगा, उधर पक्षांतर होगा तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो 2a में से a के माइनस होगा, तो यहाँ पर अपना a के बचेगा, और यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हमें a की वैल्यू मिल गई, यानी कि a की वैल्यू मिल गई। तो हमें इस श्रेणी के अगले पदों को लिखना था, तो अगले पदों को लिखने के लिए हमें पदों को चाहिए, तो ये अपना a1 बराबर, यहाँ पर जब a की वैल्यू लिखेंगे 3 और 1 4 आ गया, a2 बराबर, तब ये अगले 3 पद, a1 तो ये हो गया, a2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 1 की वैल्यू लिखेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और a3 बराबर अपना हो जाएगा, a3 यहाँ की a की वैल्यू लिखेंगे 3 चौको 12 और 2 कितना होगा, 12 और 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये अपने, अब हमें अगले 3 पद मतलब a4 a5 और a6 तक वैल्यू निकालनी है। तो हमें अंतर पता होना चाहिए, तो हम अगले श्रेणी के कितने भी पद निकाल सकते हैं। किसी भी श्रेणी का प्रथम पद और हमें सर्वांतर पता हो तो उस श्रेणी के हम अनंत पदों तक मान निकाल सकते हैं, यानी n पदों तक मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अपना जो d है, अगर a की वैल्यू यहाँ लिख दें तो 3 दूनी 6 में से गए तो 5 आएगा अंतर, तो मैं 5 इसमें जोड़ता जाऊं, जैसे 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ा 14 मिला हमें, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 मिलेगा, 19 में 5 जोड़ेंगे तो हम लोगों को 24 मिलेगा, और 24 में जब हम लोग 5 जोड़ेंगे तो हमें 29 मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग इस श्रेणी का जो a दिया गया था उसका मान और अगले 3 पदों को निकाल लिए हैं। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस तरीके से और क्वेश्चन को सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।